हमारे देश का विकास कृषि पर ही निर्भर है। कृषि और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। आज हम आधुनिक कृषि व्यवस्था में जिन तरीकों को अपना रहे हैं वे बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं हैं, जैसे कि अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना या कीटनाशकों का उपयोग करना, और ये हमारे पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में अन्न उत्पादन क्षमता कम हो रही है और हमारी फसल भी जहरीली हो रही है। साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब समय की मांग है कि हम अपने खेतों में ही पोषक तत्वों की क्षमता को बढ़ाएं, जिससे न केवल उर्वरकों की मांग को कम किया जा सके बल्कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। और ये तब संभव होगा जब हम अपनी फसलों में उचित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देंगे। इसके लिए IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के वैज्ञानिक किसानों को सटीक पोषक तत्व प्रबंधन के लिए खेतों में 4 ऑपरेटरों के इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे बड़ी अभी समस्या ये है कि दिन प्रतिदिन हमारा जो लागत है वो बढ़ता जा रहा है, और उस हिसाब से यदि प्रोडक्शन देखा जाए, उत्पादन देखा जाए, तो वही स्थिर है। तो हमारा मकसद यह है कि कैसे फसलों के लागत को कम किया जाए, जिससे क्या होगा कि उनका जो मुनाफा होगा वो बढ़ेगा। तो बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन पर कि शोध चल रहे हैं और हो रहे हैं। उनमें से एक है परिशुद्ध पोषक तत्व प्रबंधन। इस तकनीक के जरिए किसान अपने खेतों में फसल उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। IARI पूसा के एग्रोनॉमी डिवीजन के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय के मुताबिक सटीक पोषक तत्व प्रबंधन के 4 ऑपरेटरों का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान जो अपने खेतों में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, वह पोषण मृदा यानी मिट्टी की बजाय पौधों को ज्यादा मिले, और उर्वरकों का इस्तेमाल तब किया जाए जब पौधों की इसकी जरूरत हो। पोषक तत्व प्रबंधन में मृदा यानी मिट्टी की उर्वरता के साथ पोषक तत्वों की आपूर्ति का भी ख्याल रखा जाता है और बाहरी स्रोतों से पोषक तत्वों के इस्तेमाल और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है। किसान भाई फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करते समय कुछ सावधानियां, गलतियां तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, तो उनको कुछ बातें, कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। पहला तो यह है कि क्या आप उर्वरक का स्रोत जो है वो क्या यूज कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको नत्रजन की ज़रूरत है तो आपको नत्रजन ही देना है, आपको सल्फर की ज़रूरत है तो सल्फर ही देना है वहाँ, क्योंकि पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली यह कहता है कि किसी भी फसल में किसी एक न्यूट्रिएंट की, एक पोषक तत्व की कमी हो गई तो उसकी भरपाई उसी पोषक तत्व से किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं खेतों में सटीक पोषक तत्व प्रबंधन के लिए कौन से 4 ऑपरेटर हैं। पहला, ग्रीन सीकर। डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय के मुताबिक ग्रीन सीकर पोषक तत्व प्रबंधन फसलों में सामान्यकृत अंतर वनस्पतिक मूल्यांकन के आधार पर पौधों में नत्रजन यानी नाइट्रोजन की जरूरत को सुनिश्चित करता है, और आजकल ग्रीन सीकर पोषक तत्व प्रबंधन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और इसके इस्तेमाल से पाया गया है कि यह फसल में नाइट्रोजन के उपयोग को काफी कम कर सकता है। ग्रीन सीकर पोषक तत्व प्रबंधन के आवश्यकता से अधिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जा सकता है, और इस प्रबंधन से फसल में उर्वरक पर लगने वाले लागत खर्च को भी कंट्रोल किया जाता है। बता दें कि ग्रीन सीकर पोषक तत्व प्रबंधन से खेती में लगभग 20% नाइट्रोजन के खपत को कम किया जा सकता है। ग्रीन सीकर से नत्रजन का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। बहुत ही प्रिसाइज तकनीक है, और उसमें होता क्या है कि वह पौधों के एक बायोमास के बेसिस पे और साथ ही साथ पौधा कितना हरा है उसके बेसिस पे बताता है कि इस पौधे को खास करके धान, गेहूं, मक्का और इस समय पर कितनी नत्रजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उसका हम कैलकुलेशन करके, उसके रीडिंग के हिसाब से कैलकुलेशन करके फिर हम बताते हैं कि इसमें इतना नत्रजन की ज़रूरत होती है। तो ये 3-4 तकनीक हैं जिससे कि हम नत्रजन का प्रबंधन कर सकते हैं।
और यह काफ़ी उपयोगी होगा और इससे बहुत ज़्यादा हम नाइट्रोजन की सेविंग भी कर सकते हैं। क्लोरोफिल मीटर। डॉक्टर प्रवीण कुमार के मुताबिक क्लोरोफिल मीटर पौधों में नाइट्रोजन के पोषण पारंपरिक पोषण स्तर के मूल्यांकन के उपकरणों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और सरल है। ये पत्तियों के नाइट्रोजन स्तर के आधार पर क्लोरोफिल की मात्रा को दर्शाता है। धान की पत्तियों में जब क्लोरोफिल मीटर का औसत मान 37.5 होता है तो उसमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए और गेहूं के पत्तियों में क्लोरोफिल मीटर का औसत मान 42 होने पर उसमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। वहीं क्लोरोफिल मीटर के उपयोग से लगभग 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। हमें उर्वरक का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो देखिए, उर्वरक का प्रयोग करने का सबसे बड़ा जो संकलन है वो ये है कि उचित उर्वरक का जो सोर्स होता है उसको उचित समय में, उचित मात्रा में और उचित स्थान पे अप्लाई करना चाहिए। यही परिशुद्ध पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का एक परिकल्पना कह सकते हैं कि है। और इसके हिसाब से यदि आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है वो कम होगा और जितनी ज़रूरत होगी फर्टिलाइज़र की पौधे को उतनी मिलेगी। निर्णय समर्थन प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट के मुताबिक फसल में कंप्यूटर आधारित सटीक पोषक तत्व प्रबंधन के लिए डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर यानी निर्णय समर्थन प्रणाली है और ये प्रणाली परस्पर संवादात्मक विधि से किसान फसलों के पोषण प्रबंधन के लिए 4R तकनीकी यानी सही समय, सही मात्रा, सही विधि और सही स्रोत की जानकारी ले सकता है। लीफ कलर चार्ट यानी LCC। डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय का कहना है कि लीफ कलर चार्ट एक आसान प्लास्टिक स्केल है और ये सुविधाजनक सरल उपकरण है जिसमें प्लास्टिक की पट्टी में हल्के हरे रंग के कई रंग होते हैं। लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल फसल में वास्तविक समय और फसल के जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन प्रबंधन के लिए किया जाता है। फसल में लीफ कलर चार्ट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले मक्का, धान और गेहूं के कम से कम 10 ऐसे पौधों का चयन करते हैं जो रोगों और कीटों से मुक्त हों और जिनकी पत्तियां पूरी तरह से खुली हों। सुबह 8 से 10 बजे के बीच लीफ कलर चार्ट का उपयोग करने का प्रयास करें और ये भी सुनिश्चित करें कि देखते समय सीधी सूर्य की किरणें पत्तियों पर ना पड़े, अन्यथा पत्तों का रंग लीफ कलर चार्ट के रंग से मेल नहीं खाता है। और किसी भी प्रकार की त्रुटि को रोकने के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ही व्यक्ति लीफ कलर चार्ट द्वारा पत्तियों के रंग को मिलाएं। है कि हम लीफ कलर चार्ट से हम नाइट्रोजन का प्रयोग पौधों में कर सकते हैं, लेकिन लीफ कलर चार्ट का प्रयोग कैसे किया जाए, कब किया जाए, इस बात के लिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है। पहला यह है कि लीफ कलर चार्ट जो होता है उसमें 6 स्ट्रिप बनी होती है और कई संस्थान हैं जिन्होंने निकाला है, कुछ संस्थान जिनके 4 स्ट्रिप होते हैं, किसी में 5 स्ट्रिप होते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो कोशिश ये करना चाहिए कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच में करना चाहिए और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो फसल खड़ी है वहाँ पर कम से कम 10 जगह से आप इसका अपना जो स्ट्रिप है उसके कलर को पौधे की जो आपकी खड़ी फसल है उसके कलर से मिलान करना है और कुछ नहीं। इसके लिए सबसे पहले ये तालिका यानी ग्राफिक्स को देखें। जैसे धान के लिए लीफ कलर चार्ट की तालिका निम्नलिखित है। धान के प्रकार: खरीफ धान, गैर बासमती। जो 10 पौधे आपने सेलेक्ट किया है, चिन्हित किया है, उनमें से यदि 6 पौधों का कलर, खास करके मैं धान के केस में बता रहा हूँ, तो और यदि बासमती है तो उनका यदि कलर 3 या 3 से कम है, जैसे मैंने बताया कि 1 से 5 तक रहता है, तो उसमें 3 वो वैल्यू जो है 3 से या 3 से कम है तो वहाँ पर प्रति हेक्टेयर आपको 23 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है। और यदि गैर बासमती है तो वहाँ पर यदि 10 पौधे जो आपने चिन्हित किया है उसमें से 6 का जो कलर है आपका 4 या 4 से कम है, तब आपको 28 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है।
और आजकल सीधी बुआई, जो धान की सीधी बुआई का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, उस केस में भी यदि जो पौधे का जो पत्ती का जो कलर है, यदि 3 या 3 से कम है, जो लीफ कलर चार्ट का जो स्ट्रिप है उसके 3 या 3 से कम है, तो वहाँ पे आपको 23 किलोग्राम नत्रजन देना है। और जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में भी किसान भाई हमारे धान बोरो राइस लगाते हैं, तो वहाँ पर आपकी यदि कलर, आपका जो पत्ती का जो कलर है और 10 में से 6 का यदि स्ट्रिप 4 या 4 से कम है, तो वहाँ पे 35 किलोग्राम नत्रजन हम देते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह धान की फसल में लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी तरह गेहूं की फसल में जो निर्धारित उर्वरक की मात्रा है उसमें से नत्रजन यानी नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटास की कुल मात्रा बुआई के समय उपयोग करें। यदि गेहूं की बुआई निर्धारित समय से की गई है तो उसमें 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और यदि बुआई देरी से की गई है तो 28 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन यानी नाइट्रोजन का इस्तेमाल पहली सिंचाई पर करें। बाकी बचे हुए नाइट्रोजन का इस्तेमाल लीफ कलर चार्ट के अनुसार करें। इससे नाइट्रोजन की खपत कम होगी। डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय के मुताबिक बचे हुए नाइट्रोजन का इस्तेमाल मक्का की फसल में करें, जिससे किसान नाइट्रोजन की बचत कर सकता है। डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय का मानना है कि आज के बदलते परिवेश में किसानों के सामने उत्पन्न होने वाली नई समस्याओं के लिए पारंपरिक तरीकों के कुछ विकल्प हैं, जिससे किसान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही कम लागत में अधिक अन्न की पैदावार कर सकता है। साथ ही फसल की आवश्यकता के मुताबिक उर्वरक का इस्तेमाल कर सकता है। और इसके उदाहरण के लिए किसान सटीक पोषक तत्व प्रबंधन उपकरण जैसे क्लोरोफिल मीटर, ग्रीन स्टिकर्स, LCC यानी लीफ कलर चार्ट आदि नई तकनीकों को अपनाकर अपने फसल में उर्वरकों की खपत को कम कर सकता है और फसल की अच्छी पैदावार को कम से कम लागत के साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा भी सकता है। 3-4 तकनीक हैं जिससे कि हम नत्रजन का प्रबंधन कर सकते हैं और यह काफ़ी उपयोगी होगा और इससे बहुत ज़्यादा हम नत्रजन की सेविंग भी कर सकते हैं। बता दें कि हमारे देश का संपूर्ण क्षेत्रफल करीब 32.44 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें से 14.26 करोड़ हेक्टेयर में खेती की जाती है, अर्थात देश के संपूर्ण क्षेत्र के 47% हिस्से में खेती होती है। किसान प्रत्येक स्थान पर मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु, भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के कारण होने वाली भिन्नता के आधार पर उपलब्ध तकनीकों के उपयोग से अपने खेतों का मानकीकरण करके किसान अपनी आय में बढ़ोतरी के साथ ही साथ अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर सकता है।